दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपको जो डाकू महाराज का ट्रेलर आया हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले टीजर आया था, टीजर के बारे में भी बताऊंगा और टीजर और ट्रेलर में दोनों में क्या अंतर है, खासकर जो बॉबी देओल के फैंस हैं उनके लिए। ओवरऑल जो बॉबी देओल के फैंस हैं उनको जो नंदमुरी बालाकृष्णन है उनकी पिक्चर है, लेकिन उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना कि वो चाहते हैं कि बॉबी देओल का इस मूवी में क्या रोल है। क्योंकि एनिमल के बाद जो काफी जो आशा बन गया था, एक उम्मीद थी, जिज्ञासा था कि कंगुआ जब बॉबी देओल की आएगी तो वो एक अलग लेवल पे लेके जाएगी, लेकिन उसके उनके फैंस को बहुत ही निराशा हासिल हुआ इस मूवी में, कंगुआ में। क्योंकि कंगुआ में उनका रोल उतना बड़ा नहीं था और जो भी था वो मजा नहीं आया। तो इसलिए अब जो मूवी है एन जिसका पहले नाम था एनबीके 109, अब उसका डाकू महाराज नाम है। अब इसका ट्रेलर जो आया है 2 मिनट और 43 सेकंड का ट्रेलर है। इस ट्रेलर में पहले तो मैं बताऊंगा कि ओवरऑल क्या निकल के आता है फिल्म की कहानी। पहले तो आपको बता दूं कि इसमें प्रज्ञा है, शारदा है, बॉबी देओल है, थॉमन एस है और इसके डायरेक्टर हैं वो जो बॉबी कोहली है। बॉबी देओल और बॉबी कोहली दोनों मतलब एक सिमिलर है। और बॉबी कोहली ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था टीजर ट्रेलर आने के पहले कि इस मूवी में बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा है कंगवा के बाद से, जिस तरह फैंस जो है निराश हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जागरूकता लाने के लिए भाई लोग थिएटर में ही नहीं जाए बॉबी देओल की ये पिक्चर देखने के लिए डाकू महाराज। उन्होंने बोला कि एनिमल का जो रोल है उसको एक अलग लेवल पे बॉबी देओल का ये जो कैरेक्टर है डाकू महाराज में लेकर जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो कहानी क्या है। कहानी में देखिए, पहले आप पिक्चर में पहले भी देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो होता है समाज में एक नॉर्मल लाइफ जीता है और दूसरा वो ऐसे समाज के लोगों से बदला लेता है वेश बदल के या अपना आइडेंटिटी छुपाकर, और किस तरह से उन लोगों को खात्मा करता है जो समाज के लिए गलत होते हैं या एक तरह से विलेन बोल सकते हैं। यही मेरे को नंदमुरी बालाकृष्णन का जो ओवरऑल जो स्टार्टिंग में दिखाता है कि किस तरह से उनकी एंट्री होती है। पहले पूरा रेगिस्तान दिखाते हैं और रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा कोई आदमी इसमें का लीडर होगा जो उनके साथ या तो बंधुआ मजदूर बना के रखा होगा जो भी, और वो बाद में जो अपना वेश बदल के आते हैं उससे उनको छुड़ाते हैं या बदला लेते हैं, इस तरह का सीन होता है। ऐसे ही पूरा उनकी फैमिली दिखाया जाता है कि शायद अब जो उर्वशी रतुल्ला है उनकी वाइफ है क्या है तो पता नहीं है, लेकिन एक बच्ची है जिसके साथ उनकी पूरी फैमिली का एक इक्वेशन दिखाया जाता है कि एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और दूसरा उनका ये रूप होता है। अब आता है कि बॉबी देओल का क्या कैरेक्टर है। तो बॉबी देओल इस मूवी में क्या है, बॉबी देओल का मुझे देखने में दो सीन लगता है। एक तो रेगिस्तान में जब वही सीन होता है कि जो लोग एकदम पानी के लिए तरस रहे हैं तब बॉबी देओल सिगरेट पीते हुए उनकी एंट्री होती है। दूसरा उनका सीन होता है कि एकदम जैसे कि बर्फ होता है ना, अंधेरा होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वो वैम्पायर की मूवी आती थी उसमें जिस तरह का सीन होता है अंधेरे में एकदम बर्फ और बर्फीला जगह, वहां पे उनके बाल जो बड़े हैं, पहले वाले सीन में बाल छोटे हैं जो आजकल जैसे रखते हैं, और जो दूसरा सीन होता है जो बर्फ के में होता है बॉबी तो उसमें बड़े बाल होते हैं। और एक्स मैन जो होता है ना, एक्स मैन की तरह वो मतलब उनका कुछ लुक्स दिखता है। वो दो शॉट होता है बॉबी देओल का। और वो फाइट का भी अंत में सीन है नंदमुरी बालाकृष्ण की तरफ का फाइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म में उनका पूरा टोटल स्क्रीन जो 2 मिनट और 43 सेकंड में देखेंगे तो हार्डली 10 या 12 सेकंड का उनका स्क्रीन स्पेस शो करता है। आपने टीजर में देखा होगा कि टीजर में वो लाइनिंग वाला शूट पहन के वो बाहर निकलते हैं, पीछे से उनकी एंट्री होती है, वहां भी वो सिगरेट पीते हैं। उसमें भी एक सीन था। तो तीन मिला जुला के अभी तक जो भी ट्रेलर और टीजर आया, बॉबी देओल के 3 सीन मुझे दिखते हैं। चौथा सीन मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में जो फाइट हो रही तो वहां पे है कि नहीं। मैं थोड़ा तेजी से मैं एक ही बार ट्रेलर को देखा तो मुझे मैं थोड़ा नहीं देखा, लेकिन ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि बॉबी देओल का इस फिल्म में भी ज्यादा रोल नहीं। अगर 2 मिनट के 2 मिनट 43 सेकंड के अगर ट्रेलर है उसमें आप 10 सेकंड का 12 सेकंड का भी अगर आपको स्क्रीन स्पेस नहीं मिलता, फिल्म में कितना होगा देखने वाली बात है। तो ये तो 12 तारीख को मूवी रिलीज हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर बॉबी देओल को कितना उन्होंने वोट दिया है। तो ये मुझे, लेकिन अगर आप देखें कि इस ट्रेलर आपको देख के लगा, आप भूल जाइए बॉबी देओल, भूल जाइए नंदमुरी बालाकृष्ण, ट्रेलर देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। इसको मैं अगर ट्रेलर के रेटिंग देने के हिसाब से बोलूंगा तो मैं इसको रेटिंग दे सकता हूं 5 में से 3। 3 से ऊपर नहीं, कम भी कर सकता हूं थोड़ा सा, लेकिन 5 से
हार्डली इसको 3 दे सकता हूँ, उतना बढ़िया मेरे को टेलर नहीं लगा। मतलब ठीक है, टेलर अच्छा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि जैसे कि मेरे को देवा का टीजर जो 52 सेकंड का है, वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे, बहुत अच्छा। एक तो क्या होता है कि जो साउथ में होते हैं एक्टर लोग बहुत एजेड हो जाते हैं, उसके बाद वो इस तरह का रोल करते हैं। मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है कि मतलब अपने एज के हिसाब से रोल करना चाहिए। तो ठीक है, अब वहाँ पे उनके फैन हैं, उस तरह से उनको मानते हैं नंदमुनि बालाकृष्ण का अलग बात है। तो देखते हैं कि 12 तारीख को फ़िल्म जब रिलीज़ होगी, तो ये फ़िल्म क्या कहती है। और बॉबी देओल को हिस्से में कितना स्क्रीन स्पेस आता है, उनका रोल कितना पावरफुल है, ये देखने वाली। आप बताइएगा कि मेरे कमेंट से आप कितना सहमत हो, कितना नहीं।